जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पंचम अध्याय के आज हम 61, 62, 63 एवं 64वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में हमने श्रवण किया कि जब गोकर्ण जी के द्वारा भागवत कथा हुई, इसके उपरांत भागवत कथा के प्रभाव से महान कुकर्मी प्रेत धुंधुकारी भगवान के सारूप्य मुक्ति को प्राप्त कर कथा मंडप में साकार रूप में प्रकट हो गया। हाथ जोड़कर गोकर्ण जी महाराज का अभिवादन किया, प्रणाम किया और इसके बाद संपूर्ण सभा को संबोधित करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा गाने लगा और इस नश्वर शरीर की उपयोगिता बताने लगा। इस शरीर की उपयोगिता भगवान का भजन बताया और साथ में ही धुंधकारी प्रेत ने भगवान की सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर सभा में बताया कि यदि इस शरीर से भजन नहीं किया जाए तो ध्यान रखना, ये शरीर किसी भी काम का नहीं है। पंच रचित अति अधम शरीरा, बड़ा अधम है। और जो लोग इसको अक्षुण्ण समझते रहते हैं, अमर समझते रहते हैं, उनके लिए श्री धुंधकारी जो भगवान की सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो गए थे, वह कहने लगे, यत् प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। भाइयों, जो आप अपने आप को कभी न मरने वाला समझ रहे हो तो ध्यान रखो, जैसे प्रातः समय बनाया हुआ भोजन सांझ ढलते ढलते बासा हो जाता है, खराब हो जाता है। जो भोजन केवल कुछ घंटे चलता है, उस भोजन से यह शरीर पुष्ट होता है। तो बताओ, जो रस ही ज्यादा देर तक नहीं चल पाता हो, उस रस से बना हुआ यह शरीर कब तक चलेगा? काय का नाम नित्यता। इसलिए भाइयों, सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोष निवृत्त्यर्थ मेतदेव हि साधनम्। सप्ताह श्रवणात्, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह श्रवण से लोके, लोक में, हरि ही निकटे प्राप्यते, भगवान श्री हरि की सामीप्यता प्राप्त हो जाती है। अतः इसलिए इस शरीर के दोष निवृत्ति के लिए, ये शरीर तो क्षणभंगुर है, एक दिन तो इसको गिर ही जाना है, लेकिन ये क्षणभंगुर शरीर से अमृतत्व हरि को प्राप्त किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखो। इसलिए ही यह शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर को आप सदैव रखने की चिंता छोड़कर जो सदैव रहता है, उस हरि को अपने पास रखने की विधा मान लो, यह साधन मान लो शरीर को, तभी इसकी दोष निवृत्ति हो जाएगी। ये है क्या? जीवन क्या है? बुदबुदा इव तो एसु मस्का इव जंतुषु
जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। धुंधकारी कहता है, अरे भाइयों, कथा श्रवण वर्जिता, जिन लोग भागवत कथा श्रवण नहीं करते, उनके लिए यह शरीर बुदबुदा इव तोयेषु, जल में जैसे बुदबुदा होता है, बुलबुला होता है, उसकी भांति है। कब तक रहेगा जल में बुलबुला? जैसे ही ऊपर आएगा फूट जाएगा। सिर्फ हवा का थोड़ा सा झोंका लगेगा, बुदबुदा फूट जाएगा। मस्काइव जंतुषु, मच्छर के समान जंतुओं में है कि कहीं पर बैठा, किसी ने धीरे से भी गाल पर अथवा कहीं पर भी बैठा और धीरे से भी अगर हाथ से स्पर्श भी कर दिया तो मर जाता है। मस्काइव जंतुषु, यह शरीर तो मरने के लिए ही पैदा होता है। जन्मना सह मृत्यु जायते, जैसे ही जन्म होता है तो जन्म के साथ ही मृत्यु भी तय हो जाती है। इसलिए इस शरीर को तो कथा श्रवण में ही लगाओ। और एक बात को ध्यान रखो कि यह बात बताओ, मैं तो इतना कुकर्मी आदमी हूं, लेकिन मेरी भी मुक्ति हुई। अरे चलो, मुझ में तो जीव था, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का एक प्रभाव देखो कि जड़स्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेदा कथा श्रवात्। अगर यह सोचते हो कि कथा से कैसे मुक्ति होगी, तो यह सोचो, तुम्हारे सामने ही 7 गांठ का बांस, प्रतिदिन एक एक गांठ उसकी विचित्र परिस्थिति में फटती गई। जब एक बांस की गांठ टूट गई तो हृदय में जो ग्रंथि है मोह की, वो कैसे नहीं छूटेगी भैया। बड़े भाव से सोचो इस बात को कि जडस्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रम किमु तदा। अरे फिर आश्चर्य कैसा है, जब चित्त ग्रंथि भेदा कथा श्रवात्, हृदय की ग्रंथि खुल जाए कथा श्रवण करने से। इसलिए सभी लोग बड़े ध्यान से, मानव मात्र यह बात ध्यान रखो, यह जीवन भगवान के चरणों में गति, मति और रति प्राप्त करने के लिए है। यह भोग भोगने के लिए नहीं है। यह द्वेष, वैर, मोह आदि में बंधने के लिए नहीं है। यह मानव जीवन तो भगवान के साथ संबंध बांधने से है, न कि मोह के जाल में स्वयं को बांधने पर है। स्वयं बंध जाने से अच्छा है अपनी दोनों भुजाओं को खोलकर भगवान श्री हरि को अपने आलिंगन में ले लो, अपनी भुजाओं में आबद्ध कर लो। परमात्मा इतना दयालु है कि रीझ कर तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन तुम पहल तो करो। परमात्मा तो निरंतर तुम्हारा होने के लिए ही बैठा है, लेकिन पहल तो करो तुम। इसलिए यह शरीर साधन है कथा श्रवण करने का। इसे कुकर्मों में ना लगाओ, नशे में ना लगाओ, इसे बैर में ना लगाओ, मोह में मत बांधो। कथा सुनो, भगवान से प्रेम करो, भगवान का भजन करो। और आगे क्या कहता है, अग्रिम श्लोकों में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।